Hello my lovely students, welcome back to my channel. So today I am going to start a new series of multiple choice questions. As you all know very well that बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से 20 क्वेश्चंस MCQs के होंगे. सो इस सीरीज़ में हम हर चैप्टर के मैक्सिमम MCQs को सॉल्व करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके. सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ NCERT बुक्स. ठीक है, बट बिफोर गेटिंग स्टार्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज़. ठीक है, हमें दो पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें गिवन है, हमें उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो आपको पता है कि इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूलेज यूज़ हैं. पुरानी बुक के हिसाब से 3 थे बट वो चैप्टर में 7.3 एक्सरसाइज कट हो गई है, तो अब हमारे पास 2 ही एक्सरसाइज बचती है और 2 एक्सरसाइज में वो 2 ही फार्मूले हमें यूज़ करना है. सो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा. सो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे. ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो सबसे पहले जो दो कोऑर्डिनेट दिए हम उसे फिगर में मेंशन कर लेंगे. ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारा B हो गया. ठीक है, A के कोऑर्डिनेट हैं 0, 6 एंड B के कोऑर्डिनेट 0 एंड -2. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट नंबर होता है वो x1 होता है, सेकंड y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा. ठीक है, सो हमें AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो AB लिख देंगे यहाँ पर, और x2 की जगह हम 0 माइनस में x1 की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की जगह हमारा -2 गिवन है एंड y1 की जगह हमारा 6 है तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा. सो AB इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 8 एंड 6 बड़ा है और जो डिजिट बड़ी होती है उसके आगे का साइन शो करते हैं. तो यहाँ पे 6 बड़ा है तो 6 के आगे माइनस है तो हम 8 के आगे भी माइनस शो करेंगे. ठीक है, सो AB इज इक्वल टू -8 का होल स्क्वायर, AB इज इक्वल टू -8 इंटू -8. ठीक है, सो एक बार लिख लेंगे. सो आंसर क्या आ रहा है 8 यूनिट. ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं 8 8 जा 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. देन उसके बाद हम बाहर जो रूट के बाहर हमारा क्या होता है पेयरिंग के साथ सिंगल लिख देते हैं. सो इसका आंसर क्या है, AB का डिस्टेंस है 8 यूनिट. ठीक है, सो ऑप्शन विल बी B. सो नेक्स्ट क्वेश्चन says that the distance of the point P from the origin से हमें P पॉइंट फाइंड करना है. आपको पता है origin क्या होता है, कोई भी ग्राफ में जो ये पॉइंट होता है वो पॉइंट हमारा origin होता है. तो यहाँ पर x और y जो होता है वो दोनों ही 0 एंड 0 होते हैं. ठीक है, सो हमें origin सपोज़ यहाँ पे हम मान लेते एक ये पॉइंट सेट कर लेते, ये B, ये हमारा B हो जाएगा. ठीक है, ये P नाम दे देते हैं और यहाँ पर इसको ये P हो गया और यहाँ पर O दे देते हैं. P का पॉइंट हमारा कितना -6 एंड 8 है गिवन. ओरिजिन हमारा 0 एंड 0 होता है. ठीक है, ओरिजिन हमारा 0 0 होता है, x पर भी 0 y पर भी 0. सो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा. सो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला अगेन शो करेंगे. डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर. सो PO का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस में x1 की वैल्यू कितनी होगी -6. यहाँ पर अगेन माइनस आ गया तो मैंने अलग ब्रैकेट में शो कर दिया. y2 की वैल्यू है 0 माइनस में y1 की वैल्यू -8 हो जाएगा. सो यहाँ पर PO इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में -8 का होल स्क्वायर. सो PO इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर प्लस में 8 8 जा 64. PO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 6 जा 36
100 और PO इजिकल 64 हमने पहले ही कर लिया था। PO इजिकल टू इन दोनों को ऐड करने पर 100 आ जाएगा और PO की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 यूनिट। सो हमारा आंसर क्या है 10 यूनिट। ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इज। ठीक है, अब हमें मिड पॉइंट बताना है। सो मिड पॉइंट मीन्स यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, जो कि हमारी एक्सरसाइज 7.2 में यूज़ करा गया है। सपोज़ ये हमारा एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसे A नाम दे देते हैं, यहाँ पर B नाम दे देते हैं। A का कोऑर्डिनेट -2 8 है एंड B का कोऑर्डिनेट -6 एंड 8 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब बीच में एक पॉइंट आता है, सपोज उसे नाम दे देते P। अब ये कोऑर्डिनेट ने क्या करा, इस ये इक्वल है और ये इन दोनों पार्ट्स को, इस पूरी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इक्वल्स मतलब दोनों ही इक्वल है यहाँ पर। सो ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर x y। ठीक है, x एंड y फाइंड आउट करना है। सो जब भी हमारा कोई भी लाइन सेगमेंट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो रेशियो भी हमारे इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, 1:1 के रेशियो में हो जाएगा। सो हमें रेशियो नहीं शो करना है, हम डायरेक्ट x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट किस केस में, जब मिड पॉइंट की बात करा जाए, मीन्स कहा जाए कि एक लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो यहाँ पर रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो रेशियो हम फॉर्मूले में मेंशन नहीं कर सकेंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। सो x पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 प्लस में x2 का अपॉन में 2 एंड y निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ठीक है, x1 हमारा ये हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है, सो x1 हमारा कितना है -2 प्लस में x2 हमारा -6 अपॉन में 2। ठीक है, y के लिए भी यहीं पे कर लेते हैं। y है हमारा 8 प्लस में y2 हमारा है -4। ठीक है, अपॉन में 2। सो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 अपॉन में 2 एंड 8 प्लस माइनस -4 अपॉन में 2। सो यहाँ पर x इजिकल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 to 8 हो जाएगा अपॉन में 2। 6 बड़ा है, जो डिजिट बड़ी होती है उसके आगे का साइन शो करेंगे, तो 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ पे दिखाएंगे y, और 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। 8 बड़ा है, 8 के आगे प्लस का निशान है तो प्लस शो करेंगे। देन इसको डिवाइड करेंगे तो x इजिकल टू 2 4 जा 8 -4 एंड y 2 2 जा 4। सो आंसर आया है हमारे यहाँ पर -4 एंड 2 कोऑर्डिनेट। ठीक है, -4 एंड 2 हमारा ऑप्शन होगा C विल बी करेक्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4th, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 5 एंड -5 0। अगेन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो आपको तो अच्छे से अब आ गया होगा, यहाँ पर ये हमारी लाइन है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट में हम 2 पॉइंट्स दिखा देते A एंड B। पहला पॉइंट जो कोऑर्डिनेट का है 0 5 है, सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा -5 एंड 0 हो जाएगा। सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। हेयर x1 5 is y1 -5 is x2 and 0 is y2. So we will put all these numbers. Okay, so AB is equal to x2 की वैल्यू है हमारी -5, माइनस का निशान, x1 हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में y2 की वैल्यू है 0 माइनस में y1 हमारा 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। AB इज इक्वल टू सिंपल ये -5 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर भी -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। AB इज इक्वल टू 5 5 सा 25 प्लस में 5 5 सा 25। सो AB क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 25 50 हो जाएगा। अब AB के हम इसके 50 के फैक्टर्स करेंगे, 5 5 सा 25 2 जा 50। ठीक है,
सो मैंने बताया था कि अंडर रूट में जिसकी पेयरिंग हो जाती है वो अंडर रूट से बाहर निकल जाता है, चला जाता है। तो यहाँ पर 5 और 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा। सो इसका आंसर 5 अंडर रूट 2 यूनिट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, ध्यान देना है आपको, दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं तो इसमें टिक नहीं होना, बी पे ही टिक करना है हमें। सो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। अब 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज़। P जो हमारा पॉइंट है, सिंपली हम इसे फ्रॉम द एक्स एक्सिस से करना है। सपोज़ अगर मैं इसको बिना सॉल्व करे भी हम कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे ये करा, ये 1 दिखा दिया, 1 2 दिखा दिया, यहाँ पे 3, ठीक है, और y पर भी 1 2 3 शो कर देंगे। अगेन 2 कहाँ पर है हमारा एक्स एक्सिस पे, ये, एंड 3 कहाँ पर, ये दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे, ठीक है। सपोज़ ये पॉइंट P है हमारा। अब इस P पॉइंट से x की डिस्टेंस हमें कितना दिख रहा है यहाँ पे? ये कितना है यहाँ से x से डिस्टेंस? 3 यूनिट का, ठीक है, 3 यूनिट का डिस्टेंस। हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं इसे यहाँ पे। सो आंसर हमारे क्या है यहाँ पे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 says that the perimeter of a triangle with vertex 0 4 0 0 and 3 0 is। सो हमें एक ट्राइंगल का क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर देते हैं। ये हमारा ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, और इसको यहाँ पर वर्टेक्स शो कर देंगे, A B C हो जाएगा यहाँ पे। सो A का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 4 हो गया, B का 0 0 एंड C का 3 0, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर हमें पता है कि किसी भी फिगर का क्या होता है, ऑल बाउंड्रीज को या ऑल साइडों को क्या कर दे, टोटल कर दे, उनका सम क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। सो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए होता है। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर सी ए का डिस्टेंस। तीनों के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के बाद हम तीनों के साइड को या तीनों के डिस्टेंस को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। सो 1 बाय 1 हमें इसके डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ए बी का निकालेंगे डिस्टेंस। फॉर्मूला हमारा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह हमारा क्या गिवन है? 0 4 एंड बी की जगह हमारा क्या गिवन है? बी की जगह है 0 0, ठीक है। सो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है। x2 की जगह 0 माइनस में x1 की जगह हमारा क्या है? 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की जगह 0 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। सो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड 16 इज इक्वल टू 4 यूनिट, ठीक है। कैसे? 4 इंटू 4, और मैंने बताया था पेयर हो जाएगा तो सिंगल बाहर आप निकाल सकते हैं रूट के, ठीक है। सो जो ए बी का डिस्टेंस आया है वो कितना आया है? 4 यूनिट आया है। अब हम बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। बी कितना है यहाँ पर? 0 0 है एंड सी कितना गिवन है? 3 एंड 0। ये x1 हो जाएगा हमारा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। x2 की वैल्यू हमारी 3 है, x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे, y2 की वैल्यू 0 है एंड y1 की वैल्यू भी 0 है। सो 3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं होगी, 0 होगी, तो 3 इंटू 3 मीन्स क्या हो जाएगा? सिंगल 3 यूनिट, ठीक है। पेयरिंग होगी, बाहर शो कर देंगे। अब यहीं हम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ए सी की निकाल लेते हैं डिस्टेंस। सो ए सी का डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। हेयर ए 0 4 एंड 3 0, ठीक है, 0 4 एंड 3 0। एक बार और चेक कर लेते हैं, 0 4 एंड 3 0, ठीक है। x1 y1
x2 y2। सो x2 हमारा कितना है 3 माइनस में x1 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 0 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। सो 3 0 3 रहेगा यहाँ पे एंड दोनों को सॉल्व करेंगे -4 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड ऐड करने के बाद 25। सो 5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 × 5। सो पेयरिंग के बाद 5 यूनिट हो जाएगा। सो अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर क्या होगा, AB प्लस में BC प्लस में CA। AB की वैल्यू आई थी हमारी यहाँ पे 4 यूनिट, BC 3 यूनिट एंड CA 5 यूनिट। ठीक है, सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 3 एंड 4 7, 7 एंड 5 12 यूनिट हो जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हमारा क्या है यहाँ पर 12 यूनिट। ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7th, अगेन क्वेश्चन नंबर 7 में यही बोला गया है कि 4 पॉइंट्स ABCD 4 पॉइंट्स हमारे हैं गिवन। ठीक है, 4 पॉइंट है मीन्स यहाँ पर ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले एक थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल मीन्स कोई ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड एंड 4 एंगल्स हो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हमारा स्क्वायर भी हो सकता है, हमारा रोम्बस भी हो सकता है और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर सपोज ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की ऑल साइड्स आर इक्वल है और डायगनल्स भी इक्वल है, सो हमारा क्या फिगर होगी, वो स्क्वायर होगी। सो AB इक्वल BC इक्वल CA इक्वल DA, ऑल साइड्स इक्वल ABCD। अगर किसी भी फिगर की ऑल साइड्स आर इक्वल AB प्लस इक्वल BC इक्वल CD एंड DA एंड डायगनल्स भी इक्वल AC इक्वल किसके BD की, डायगनल 1 इक्वल डायगनल 2 के। सो हम कहेंगे कि वो हमारा जो फिगर बनी है वो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, बट अगर रोम्बस के केस में क्या होता है, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA मीन्स ऑल साइड्स इक्वल हो, बट अगर उसके डायगनल्स इक्वल नहीं हैं सो वो फिगर क्या बनेगी हमारी, वो फिगर हमारा रोम्बस होगा। ठीक है, यहाँ पर AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA, ऑल साइड्स इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से दैट दिस फिगर विल बी रोम्बस। ठीक है, रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स AB इक्वल होगी CD के एंड BC इक्वल होगी AD के and diagonals also will be equal, so AC is equal to BD, so we can say that this figure will be rectangle। रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी मीन्स AB इक्वल होगा CD के एंड BC इक्वल होगा किसके, AD के, और डायगनल प्लस इक्वल होंगे, सो हम कहेंगे कि वो रेक्टेंगल है। बट पैरेललोग्राम के केस में क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो AB इक्वल CD एंड BC इक्वल AD बट AC इक्वल नॉट BD, सो हम कह सकते हैं कि वो फिगर क्या होगी, हमारे पैरेललोग्राम है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको चारों पता होना चाहिए। देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, जो भी चीज़ इनमें से सेटिस्फाई करेगी वो उस फिगर को फिर हम नेम मेंशन कर देंगे। सो सबसे पहले इसमें हम एक फिगर बना लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, ABCD नेम कर देंगे उसका, और A का है पॉइंट हमारा 9 0, B है 9 6 एंड C है -9 6 एंड D -9 एंड 0। सो 1 बाई 1 करके हम ऑल साइड्स को एंड डायगनल्स को फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद देखेंगे इसमें कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। 9 0, सेकेंड 9 6, थर्ड -9 6
एंड फोर्थ -9 एंड 0। सो सबसे पहले हम ए बी साइड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस सेम फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। हेयर ए बी कितना है हमारा, a है 9 0 एंड b कितना है 9 6, ठीक है। सो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। x2 की जगह 9 माइनस में x1 की जगह 9 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की जगह 6 माइनस में y1 की जगह 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 6 का होल स्क्वायर बचता है। यहाँ पर फिर 6 इंटू 6 कर देंगे, मैंने बताया था पेयरिंग करके हम बाहर शो कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, 6 यूनिट, ठीक है। सो ए बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारी, 6 यूनिट आई है, ठीक है, ये 6 यूनिट है। अब हम बी सी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, 9 एंड 6 एंड सी का -9 एंड 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व आपको MCQ हो या कोई भी हो पूरा ही करना पड़ेगा। ये x1 है, ये y1, x2 y2, ठीक है। x2 की वैल्यू -9 माइनस में 9 का होल स्क्वायर प्लस में y2 6 माइनस में 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। -9 6 एंड -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 18 का होल स्क्वायर प्लस में 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। सो यहाँ पर -18 इंटू -18, सो पेयरिंग होने के बाद हमारा बाहर 18 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो बी सी की वैल्यू हमारी आई है 18, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ साइड में ही हम सी डी निकाल लेते हैं, ठीक है। सी डी x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सी हमारा -9 एंड 6 है एंड डी हमारा -9 एंड 0, ठीक है। सो x2 हमारा -9 माइनस x1 हमारा -9, ठीक है। x1 y1 x2 y2 अगेन, ठीक है, सेम लिखने की ज़रूरत नहीं ना बार बार। -9 फिर माइनस का निशान फॉर्मूले के हिसाब से x1 की वैल्यू -9, सो अलग ब्रैकेट में शो करना, क्लैरिटी रहेगी, ठीक है, मिस्टेक की कम चांसेस रहेंगे। y1 हमारा क्या है, y2 हमारा 0 है एंड y1 हमारा -6 हो जाएगा, ठीक है। सो -9 माइनस माइनस प्लस में 9 का होल स्क्वायर प्लस में -6 का होल स्क्वायर, सो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कट के 0 का होल स्क्वायर प्लस में -6 का होल स्क्वायर। तो 0 की वैल्यू नहीं है हमारी, सिंपल -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर -6 इंटू -6, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या है 6 यूनिट, ठीक है। सो इसका भी आंसर 6 यूनिट हो गया। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई हैं, ए बी इक्वल हो गया किसके, सी डी के। अब हम लास्ट एक साइड ए डी निकालेंगे। यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू है 90 एंड -90, 90 एंड -90। क्वेश्चन बढ़ा जाएगा बट आपको आना चाहिए, करना पड़ेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है लेकिन फिर भी सॉल्व तो करना है। x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 की वैल्यू -9 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू 0 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। सो -18 का होल स्क्वायर प्लस में 0 का होल स्क्वायर। सो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, -18 इंटू -18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपल आंसर हमारा 18 यूनिट हो गया।
सो ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अभी हमारा क्या निकला है, अपोजिट साइड्स ए बी इक्वल है सी डी के एंड बी सी इक्वल आ रहा है ए डी के। सो ये या तो ये रेक्टेंगल है या तो ये पैरेललोग्राम है। बट अब हम डायगोनल सॉल्व करके कंफर्म कर लेंगे ये रेक्टेंगल है कि ये हमारा पैरेललोग्राम है। सो अब हमें डायगोनल ए सी को फाइंड आउट करना है, फिर बी डी को फाइंड आउट करना है। तो ए सी सबसे पहले हम कर लेते हैं, डायगोनल को यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। ए सी इज इक्वल टू का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है 90, सी की है -96, 90 एंड -96। एक बार चेक कर लेते, गड़बड़ तो नहीं लिखा, 90 एंड -96, ठीक है। सो यहाँ पर x2 हमारा -9 माइनस x1 हमारा 9 का होल स्क्वायर प्लस में y2 6 माइनस में y1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। सो 9 9 18 हो जाएगा और 6 का होल स्क्वायर, तो 18 हमारा 3 2 4 आई थिंक एंड 6 6 36, ठीक है। इसे हम ऐड करेंगे। सो 6 and 4 10 कैरी लगा 1, 3 2 5 and 6 and 3 360 यूनिट आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, फिर बी डी निकाल लेते हैं। बी डी x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सो बी का कोऑर्डिनेट है हमारा यहाँ पर 96 एंड डी का है -90, 96 माइनस 90, ठीक है। x2 -9 x1 9 का होल स्क्वायर प्लस में y2 0 माइनस में y1 6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो -18 का होल स्क्वायर प्लस में -6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 18 3 2 4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 6 36। सो इसको ऐड करके कितना आ रहा है हमारा 360 सेम, ठीक है। सो हमारा डायगोनल भी क्या आ रहा है, इक्वल हो रहा है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए डी साइड इक्वल है किसके, बी सी के 6 6 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे ए डी इक्वल में है, ए डी साइड ए बी साइड इक्वल है डी सी के, ए बी साइड इक्वल है बी डी के, ए बी साइड इक्वल है सी डी के, सी डी के कितना 6 यूनिट। उसके बाद हमारी बी सी साइड इक्वल है ए डी के, बी सी साइड इक्वल है ए डी के 18 यूनिट। देन ए सी डायगोनल इक्वल है बी डी के √360 unit. So opposite sides equal and diagonals equal, so we can say that this figure will be a rectangle. So it is rectangle, ठीक है। ये हमारा rectangle बनेगा। So answer will be option number B, ठीक है। B हमारा करेक्ट होगा। Now question number 8 says that AOBC is a rectangle whose three vertex are A, ठीक है 0 3 O OA and B 5 0, then the length of the diagonal, ठीक है। एक हमारा रेक्टेंगल है, हम रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। A O B C, A हमारा कोऑर्डिनेट कितना है 0 3 एंड O का कोऑर्डिनेट है 0 0, ठीक है। B का कोऑर्डिनेट 5 एंड 0, तीन ही कोऑर्डिनेट दिए हैं। तीन कोऑर्डिनेट में हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है, तो ए की डायगोनल हमारे यहाँ पे होगा, सी ओ नहीं कर सकते क्योंकि सी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। सो हमें ए बी की लेंथ बतानी है, ठीक है। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सेम डायगोनल का फॉर्मूला क्योंकि लेंथ है डिस्टेंस है, ठीक है। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सो ए हमारा 0 3 है यहाँ पर एंड बी हमारा कितना है 5 एंड 0, ठीक है।
ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, x2 एंड y2 फिल करेंगे हम यहाँ पर। x2 की वैल्यू है 5 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 माइनस में y1 3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। सो 5 5 ज़ा 25 एंड 3 3 ज़ा 9। सो ऐड करने पर कितना आएगा 34। ये पेयरिंग नहीं होगी तो 34 आंसर होगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th हम सॉल्व करेंगे। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 -2 एंड -1 एंड x इज़ 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर सपोज दो पॉइंट्स लाइन सेगमेंट दी हुई है। ठीक है, ये a पॉइंट दे दिया, यहाँ पर b दे दिया। पहला ये a हो जाएगा, दूसरा ये b हो जाएगा। ठीक है, a कितना है -2 है एंड b है हमारा -1 एंड x है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है। ठीक है, सो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस का, AB इज इक्वल टू x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 5, सो हम AB की जगह 5 लिख देंगे। x2 हमारा कितना है -1, माइनस का बीच में साइन फॉर्मूले के हिसाब से। x1 हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 हमारा कितना है x माइनस में y1 हमारा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 3 3 जा 9। यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, ये यहाँ पर ये a है और ये हमारा b है। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम। 5 9 एज इट इज़, x का x स्क्वायर 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 प्लस में 4x हो जाएगा। अगेन सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस में 4x एंड 9 एंड 4 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, सो 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 13 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, ये रूट से बाहर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 13। ठीक है, एक साइड हम ले आते हैं। सो हम 25 को एक साइड ले आते हैं, RHS साइड ले आते हैं। सो x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 13, ये प्लस का उधर जाके माइनस में 25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x स्क्वायर 4x 25 में से 13 जाएगा -12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका स्प्लिटिंग मेथड या स्प्लिटिंग मेथड से कर ले या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ स्प्लिटिंग मेथड ही यूज़ करूँगी, फैक्टराइजेशन ही। सो इसका मेथड क्या होगा, 12 का एलसीएम ले लेंगे, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। सो हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि 4 हमारे हो जाए। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 एंड 6 2 जा 2 इज इक्वल टू 12। सो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ नंबर को। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई यहाँ पे सपोज 1 है, 12 1 जा 12 हो जाएगा। अब उनका फैक्टर कर लेंगे, जो फैक्टर्स हमारे बनते हैं उनकी ऐसी पेयरिंग करनी होती कि प्लस माइनस करके बीच का नंबर आ जाए और सेम नंबर मल्टीप्लाई करके एलसीएम का नंबर आ जाए। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 आया। अगर मैं 2 3 जा 6 कर दूँ और 6 में से 2 माइनस कर दूँ तो हमारा 4 हो जाएगा एंड 6 इंटू 2 हमारा 12 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। सो हम यहाँ फिल करेंगे x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 4x 2x था हमारा
2x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों की कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन है इसमें और इन दोनों में -2 कॉमन है, माइनस बाहर है तो अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, सेम हो गए 2 बार, तो एक बार लिख देंगे और ये बाहर वाले एक ब्रैकेट में शो कर देंगे। सो यहाँ पर x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 पहले शो करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 एंड अगेन x माइनस 2 करेंगे इक्वल में 0 तो x इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पर x की हमारी 2 वैल्यू निकल रही, एक x -6 आ रही एंड 2 आ रही। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन सी गिवन है। यहाँ पर -2 गिवन है बट 6 नहीं, तो हम -2 पर ही टिक लगाएंगे। ठीक है, सो आंसर है हमारा -2 है हमारा। सो हम ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन says that the points -40, 40 and 03 are the vertex of, ये जो पॉइंट्स गिवन है ये किस ट्राइंगल के वर्टेक्स है। सो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी एंड सी। ए का कोऑर्डिनेट है हमारा -4 एंड 0 एंड बी है हमारा 4 एंड 0 एंड 03 0 एंड 3। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम पता लगाएंगे कि ये कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सो ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि 2 ही फॉर्मूला ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसी के हिसाब से हमें बार बार वही फार्मूला अप्लाई करना है। ए की जगह -4 0, बी की जगह 4 0। सो x2 हमारा 4, x1 हमारा -4, तो ब्रैकेट में शो कर लेंगे जब 2 साइन एक साथ हो जाएंगे तो। y2 हमारा यहाँ पर है 0 माइनस में y1 भी 0। सो ए बी की वैल्यू आ रही है हमारी 4 माइनस माइनस प्लस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में 0 का होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू 4 4 8 का होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू √8 इंटू 8। सो ए बी हमारा कितना आ जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे भी शो कर देते 8 यूनिट आ गया। अब हम बी सी का इसी तरह से निकाल लेंगे। बी सी x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सो बी की वैल्यू है हमारी 0 एंड 4 एंड सी की वैल्यू है 0 एंड 3। ठीक है, पुट करेंगे। सो x2 हमारा 0 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 है 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर। सो 4 4 जा 16 प्लस में 3 3 जा 9 एंड कितना 25 हो जाएगा एंड 5 यूनिट आ जाएगा यहाँ पर। सो बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 5 यूनिट। अगेन हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सो ए की वैल्यू है हमारी -4 0 -4 0 एंड सी की वैल्यू है 0 3। ठीक है, पुट करेंगे हम यहाँ पर। x2 0 माइनस और x1 कितना -4, तो ब्रैकेट में शो कर लेंगे प्लस में y2 हमारा है 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। सो ए सी 0 माइनस माइनस प्लस का 4 होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस में 3 3 जा 9 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। सो हमारी यहाँ पर 2 साइडें इक्वल है। जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल होती है तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सो यहाँ पर हमारा बी सी इक्वल है ए सी के, बी सी इक्वल है ए सी के बट नॉट ए बी। सो हमारा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सो हमने यहाँ पर क्वेश्चन
10 कंप्लीट सॉल्व करके देखें। आप भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट सीरीज़ और लाऊंगी इसी तरह से, उसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।